देखो बेटा, अब यहाँ पर ये सेट ए है, n इज़ इक्वल टू 0। n की पॉसिबल वैल्यूज़ हमने आपको क्या बताई हैं कि क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम किसी सेट ए के लिए n इज़ इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो ये सेट पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि n की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होगा। अब आते हैं बी सेट पर, n इज़ इक्वल टू 1। ठीक, अब n इज़ इक्वल टू 1 के लिए l की क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, आपको रूट फार्मूले पता है, 0 to n माइनस 1, यानी 0 वैल्यू n के लिए, n इज़ इक्वल टू 1 के लिए 0 वैल्यू हो सकती है। ठीक, अब l इज़ इक्वल टू 0 के लिए m इज़ इक्वल टू 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, क्योंकि -l to +l इंक्लूडिंग 0 m की वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर l इज़ इक्वल टू 0 है तो m इज़ इक्वल टू 0 हो सकता है। और m आपका ऑर्बिटल को शो करता है, ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए एक के लिए +½ होगी, दूसरे के लिए -½ तो ये भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए ये पॉसिबल है आपका सेट। अब थर्ड देखिए, यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 1 है। अब l की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी, 0 होगी, क्योंकि 0 to n माइनस 1 होता है ना, तो 0 और 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो l इज़ इक्वल टू 1 के लिए, n इज़ इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, केवल क्या होगी, 0। ठीक, तो ये वाला सेट भी आपका पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पर आइए, n इज़ इक्वल टू 2 वैल्यू दी गई है। अब 2 के लिए l की क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी, 0 और 1, यानी कि 1 पॉसिबल है। अब 1 के लिए m की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, -1 0 +1 यानी 0 भी पॉसिबल है। और 0 ऑर्बिटल है तो -½ भी हो सकती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज में स्पिन कर सकता है, इसलिए ये सेट आपका पॉसिबल है। ठीक, अब नेक्स्ट है n इज़ इक्वल टू 3। ठीक, अब n इज़ इक्वल टू 3 के लिए l की क्या पॉसिबल वैल्यू, ये हमें देखना है कि ये जो आपकी वैल्यू दी है उसके लिए जो अगली वैल्यू है वो हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब n इज़ इक्वल टू 3 के लिए l इज़ इक्वल टू क्या होगा, 0 1 2, 3 नहीं होगी, यानी कि ये सेट आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, n इज़ इक्वल टू 3 फिर से दिया, l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 यानी 1 पॉसिबल है। अब 1 के लिए m की वैल्यू पॉसिबल है, 0 -1 0 +1, तो यानी कि ये भी वैल्यू आपकी पॉसिबल है। n इज़ इक्वल टू 1 के लिए m की वैल्यू 0 पॉसिबल है। अब 0 में +½ भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी स्पिन कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है, तो -½ भी पॉसिबल है। ओके।